आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे क्लास 9th के अध्याय 1 जो है चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। किस तरह से हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही 9th क्लास की जैसे वीडियो अपलोड करें इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं चैनल को। बात करते हैं आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु सामग्री से बनी होती है जिसे वैज्ञानिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सभी पदार्थ कहलाती हैं। वो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे, और इसी चीज में आपको बताया भी जाएगा कि जो भी चीज़ें पाई जाती हैं सारी पदार्थ पे ही होती हैं। ठीक है, पत्थर, बादल, बूंद, बरसात, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। ठीक है, बादल हो गया, पौधे हो गए, पशु हो गए, यहाँ तक की सारी चीज़ें ये पाई जाती। आयतन घेरती, यानी कि जो कुछ सभी द्रव्यमान वस्तुएं होती है, ऊपर लिखी गई वस्तुएं सभी क्या है, द्रव है, जिसे हम लोग आयतन कहते हैं। प्राचीन काल में ही मनुष्य अपने आसपास जितने पंच तत्व कहा जाता है, यानी कि 5 चीजें कौन कौन सी हैं, ध्यान दो जरा। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं को पंच तत्व कहा जाता है। कौन कौन? वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। ये सब क्या है? 5 तत्व की चीजें हैं, यानी कि इनको हम लोग पंचतत्व की भी कहते हैं। आगे अध्ययन करेंगे रासायनिक पदार्थ का स्वरूप। पदार्थ का किस तरह से स्वरूप होता है, पदार्थ किस भागों में बांटा जाता है। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बनता था। छोटे छोटे जो कण होते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ टुकड़ों की अन्य विचारधाराओं में मानना है कि पदार्थ की तरह अगर हम लोग 100 ml लें, 100 ml बीकर लें और उसमें उससे आधा जल भर दें तो निशान लगा लें कि कितना है, तो कांच की छड़ से हम लोग नाप सकते हैं। इससे ये पता चल सकता है कि पदार्थ आयतन घेरता है। इस प्रकार से पदार्थ के बारे में जैसा कि आपको दिखाया गया 3 बीकर है। एक बीकर में आपको दिया गया है लाख गुना आवर्धित कण है और दूसरे में जल हिलाए नमक, और ये नमक और जल और नमक जब आपस में मिलाएंगे तो ये एक लवण का निर्माण करते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के जल कणों के बीच में रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, यानी कि समावेशित हो जाते, मिल जाते पदार्थ को कण। इसको बिस्मांगी मिश्रण के भी पदार्थ में आपको बताया जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को अगर 2 कणों में क्रिस्टल में 100 ml में घोल लें तो ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से पदार्थ अपनी अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक 100 ml के एग्जाम्पल दिए गए तन विलीन के साथ में अगर हम मिलाएं तो पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े विलयन में क्रिस्टलीकरण करने पर रंगीन हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं। पदार्थ के कण जो बहुत छोटे, इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अभिलक्षण क्या होते हैं? पदार्थ के नमक शर्करा के साथ मिलाने पर ये अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप में बताया गया, क्रियाकलाप में दूसरा ये भी बताया गया पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, यानी कि अगर तापमान बढ़ेगा तो जो कणों की गति है वो तेज है। इसीलिए कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती। अगर किसी चीज़ का तापमान बढ़ेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये भी बताया जाता है पदार्थ को जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ये चीज़ पदार्थ के क्रियाकलाप में बताए गए, जिस प्रकार से इंदु, और ये एग्जाम्पल NCERT का 9th क्लास की दी गई। ठीक है, ये इनको तोड़ना आसान था क्योंकि बांटने पर भंगुर हो जाते हैं इनके, इसलिए इसको लोहे की कील को अगर हम लोग लोहे की कील को हम लोग चाक के साथ में रखें और उस रबड़ से हथौड़ा मारकर खींच कर बढ़ाए तो ये भंगुर का प्रयास करें, यानी कि ये क्रियाकलाप के लिए बताए।
इस प्रकार पदार्थ के क्रियाकलाप को समझाते हुए उन्होंने पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यानी कि किसी भी पदार्थ के बीच बलों के एक कार्य करता है। बल कणों के मध्य रखता है, इसलिए आकर्षण बल समर्थक और पृथक अलग अलग होता है। दोस्तों आगे हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम इसी चैप्टर में हम आगे आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।